तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सम स्पेशल सीरीज। और ध्यान दो, एकदम एक प्रॉपर एक तरीका है जिससे पढ़ा जा रहा है, ठीक है ना। उस तरीके में एकदम एक्सपर्ट होना है, ठीक है ना। जो मैं बातें बोलूँगा वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ऐसा है तो ऐसे करते हैं, ऐसा है तो ऐसे करते हैं, मतलब कंडीशनल है, ऐसे है तो ये करो, ठीक है, कहानी की तरह एकदम। तो सबसे पहले तो देखो, हम यहाँ कोई भी सीरीज की बात कर रहे हैं, है ना। तो अगर नोटिस करें तो हम कुछ सीरीज को पहले से जोड़ना जानते हैं, है ना। उनमें से एक तो सीरीज हो गई अरिथमेटिक सीरीज, है ना। एक सीरीज हो गई ज्योमेट्रिक सीरीज, और ज्योमेट्रिक सीरीज के थ्रू हम वहाँ पता है एक मज़ेदार बात सीखे कि ऐसी कोई सीरीज जिसमें एक वैल्यू की पावर यूनिफॉर्मली बढ़ रही है, तो अपने पास वैसी सीरीज को सम करने की एक टेक्निक आई कि हम उस वैल्यू से मल्टीप्लाई करके एक एक आगे शिफ्ट करते हैं और फिर उसके बाद सब्ट्रैक्ट करते हैं। ऐसा करने से कुछ ना कुछ फिर वो नोन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो इवेंचुअली देखा जाए तो अपने पास सीरीज सम की मेजर जो टेक्निक है अभी तक दो है। एक कालगॉस टेक्निक जिसमें सीधा लिखो, उल्टा लिखो और जोड़ो क्लब फॉर्म में, और एक की ध्यान दो, एक की पावर यूनिफॉर्मली बढ़ रहा है तो उसको एस मानो, उस वैल्यू से मल्टीप्लाई करके एक आगे शिफ्ट करो और सब्ट्रैक्ट करो, ठीक है ना। अब यहां से कहानी को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है ना। तो अब देखो, मैं कह रहा हूं कुछ रिजल्ट्स मैंने आपको लिखाए थे, पहले एक बार वो रिजल्ट लिखते हैं। एक था सिग्मा आर 1 से लेकर n तक, यानी कि 1 + 2 + 3 अप टू n। कितना था? n × n + 1/2, ठीक है ना। एक फॉर्मूला लिखाया था सिग्मा आर स्क्वायर 1 से n, 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर। लिखाया था क्या कभी? ये होता है n × n + 1/6, ठीक है ना। और एक फॉर्मूला लिखाया था सिग्मा आर क्यूब 1 से n, विच इज 1 क्यूब + 2 क्यूब + 3 क्यूब अप टू n क्यूब, n × n + 1/2 का होल स्क्वायर। अब देखो, सबसे पहले तो ये सोचते हैं कि फर्स्ट वाला तो ठीक है, एपी का सम है, बाद के दोनों आए कैसे, ठीक है ना। तो अब यहां पर मैं क्या करता हूं, जरा देखना, एक सॉल्विंग करता हूं। आर क्यूब और -r - 1 का क्यूब, जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये क्या आएगा, जरा देखो तो। आर क्यूब तो कट जाएगा, बोलो, और इस a - b के होल क्यूब का -3r² क्या बन गया, +3r²। चलो मैं प्रॉपर स्टेप नहीं काटता, आर क्यूब और ये a - b का होल क्यूब खोल दो, तो a क्यूब -3a² b + 3ab² - b क्यूब, यस और नो। और यहां से ये सिंप्लीफाई होके आ गया, आर क्यूब कैंसिल होके 3r² -3r और +1, 3r² -3r +1। अब जरा देखना तो, मैं यहां इसमें सिग्मा बोथ साइड इंपोज करता हूं, ठीक है। मैंने लिखा r क्यूब -r - 1 का क्यूब, और इसमें सिग्मा लगा दिया 1 से n, ठीक है। और राइट साइड ये 3r² -3r +1 और सिग्मा लगा दिया 1 से n। अब देखो जरा, लेफ्ट साइड कुछ अच्छा फील हो रहा है क्या? जब आप वैल्यूज रखोगे तो कटेगा। कितने लोगों को विजुअलाइज हुआ? चलो, जिनको नहीं विजुअलाइज हुआ एक बार 1 रखो। पहला टर्म क्या आ रहा है, देखो 1 क्यूब -0 क्यूब, प्लस दूसरा टर्म क्या आ रहा है, 2 क्यूब -1 क्यूब,
है ना। फिर तीसरा टर्म 3 क्यूब माइनस 2 क्यूब, है ना। ऐसे ही nवा टर्म क्या हो गया, n क्यूब माइनस, ये तो हुआ लेफ्ट साइड, और राइट साइड क्या हो गया, ये सिग्मा सब में चला जाएगा, तो क्या होगा 3 r इक्वल्स टू 1 से n सिग्मा r स्क्वायर माइनस 3 r इक्वल्स टू 1 से n सिग्मा r और सिग्मा 1 r इक्वल्स टू 1 से n। बोलिए यहाँ है ना। अब देखो क्या हुआ, इसका लेफ्ट साइड सिंप्लीफाई हो रहा है। देखो ये गया, ये गया, ये गया, तो अगर फर्स्ट ब्रैकेट में लास्ट बच रहा है तो लास्ट ब्रैकेट में फर्स्ट बचेगा, है ना। तो आपको लेफ्ट साइड क्या फील हुआ जरा देखना, n क्यूब माइनस 0, और ये देखो 3 और सिग्मा r इक्वल्स टू 1 से n r स्क्वायर, यही तो निकालना है। ठीक है, इतने लोग बात समझ चुके हो। और फिर अगला क्या है 3 और सिग्मा r इक्वल्स टू 1 से n, ये तो आपको पता है एपी के सम से n इंटू एन प्लस 1/2, और सिग्मा 1 क्या हो जाएगा n, देखो आ चुका है ना। सिमिलर टेक्निक से 3 वाला कैसे मिलेगा, तो यहां क्या लगाएंगे, r की पावर 4 माइनस r माइनस 1 की पावर 4, तो 4 वाले में यहां राइट साइड क्या क्या क्रिएट होता, 3 2 1 और 0, तो 2 और 1 वाला तो पता है, तो 3 वाला निकल जाएगा। इस मेथड से हम ऐसे कोई भी फॉर्मूले को डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, अब एक बार को तो मैंने आपको ये फील कराया कि ये फॉर्मूले आ कैसे रहे, ठीक है ना। अब इनका यूज क्या है, देखो देखो अब यहां से वो कहानी आगे बढ़ रही है, सोच के देखो। लेट किसी सीक्वेंस का RH टर्म आपने देखा और क्या पाया कि वो R की एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। किसी सीक्वेंस का RH टर्म R की एक क्यूबिक पॉलिनोमियल आपने देखा, है ना। और आपको Sn का मतलब क्या होता है, सिग्मा TR R इक्वल्स टू 1 से n, Sn का ये तो फील है, T1 प्लस T2 प्लस T3 अप टू Tn। तो आप सोच के देखो, अगर आप इस TR को यहां यूज कर लोगे तो AR क्यूब प्लस BR स्क्वायर प्लस CR प्लस D, और ये सिग्मा सब में जाके क्या हो जाना है, सेपरेटली इम्पोज, और कांस्टेंट वैल्यू सिग्मा के बाहर। तो आपको ये क्या बन गया, A और सिग्मा R क्यूब R इक्वल्स टू 1 से n प्लस B सिग्मा R स्क्वायर 1 से n प्लस C सिग्मा R 1 से n और प्लस D सिग्मा 1 से n। और अब आप देखो, आपको सारे फॉर्मूले पता है, क्या ये हो जाएगा A n इंटू n प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस B n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 प्लस C सिग्मा R क्या हो गया, n इंटू n प्लस 1/2, है ना, और प्लस D सिग्मा 1 क्या हो गया n, है ना। तो यहां से पता है आप क्या सीखे, कि जैसे ही कोई सीरीज आप देखते हो और वो नॉन सीरीज की कैटेगरी में नहीं है, नॉन सीरीज जो अभी मैं बात कर रहा था, तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है, उस सीरीज के RH टर्म को लिखना है। अगर उस सीरीज का RH टर्म पॉलिनोमियल अप टू डिग्री 3 है, R का पॉलिनोमियल अप टू डिग्री 3 है, तो आप उस सीरीज को सम कर सकते हो। यही ये कैलकुलेशन सिखा रहा है, ठीक है ना। अब जैसे देखो, एकदम सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने कहा क्या, मतलब सिंप्लीफाई Sn इक्वल्स टू सिंप्लीफाई Sn इक्वल्स टू 1 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 7 प्लस 7 इंटू 9
अप टू 20 टर्म्स। अब ये सीरीज आपको जोड़ना है, ठीक है ना। अब आपको पैटर्न तो दिख रहा है, लेकिन आप जितना जानते हो वैसी सीरीज तो नहीं है ये। ना एपी है, ना जीपी है, ना एजीपी है, कोई भी नोन सीरीज ये नहीं है। तो आपको क्या सिखाया कि अगर कोई सीरीज नोन सीरीज नहीं है और आपको पैटर्न दिख रहा है, तो आप पैटर्न को ऑब्जर्व करते हुए उसका RH टर्म या NH टर्म लिख जाओ, है ना। तो आप सोचो इस वाली सीरीज का RH टर्म जब आप लिखोगे तो क्या पैटर्न दिख रहा है, 1 3 5 वाली एपी का RH टर्म इंटू 3 5 7 वाली एपी का RH टर्म। तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस R माइनस 1 और इंटू कॉमन डिफरेंस 2 और इंटू 3 प्लस R माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस 2। बोलो तो जरा है ना, ठीक है। अब अगर ये RH टर्म R का पॉलिनोमियल आ रहा है अप टू डिग्री 3, तो अपना काम हो चुका है, ठीक है ना। तो यहां से देखो ये अपने पास प्रोसीड कर रहे हैं, तो ये एक्चुअली है 2R माइनस 1 और इंटू 2R प्लस 1, मतलब क्या हो गया 4R स्क्वायर माइनस 1। अब सोचो, अरे SN नहीं, यहाँ S लिख देना, N हटा दो, मैंने न्यूमेरिकल वैल्यू डाल दिया था क्वेश्चन में, मैंने गलती से SN लिख दिया है। अब सोचो आपको क्या चाहिए S, और S क्या है जरा देखना, तो कितने टर्म्स का जोड़ है, 20 टर्म्स का। तो आपको जो S चाहिए इट इज एक्चुअली TR, सिग्मा TR, R इक्वल टू 1 से लेकर कहां तक, अरे बोलो तो सही, R इक्वल टू 1 से लेकर 20। आपको T1, अरे क्या, यस सर छोड़ो, S आपको क्या चाहिए, T1 प्लस T2 प्लस T3 अप टू कहां तक, T20। और ये जो है ये एक्चुअली सिग्मा के फॉर्मेट में क्या लिखा जाएगा, सिग्मा TR 1 से लेकर 20। अब TR आप निकाल के बैठे हो, तो आपने इसको कर दिया क्या, हाँ रुको ना, आंसर मैं देखता हूं अभी, ठीक है, मेरे पास आंसर नहीं है। TR हो गया 4R स्क्वायर माइनस 1, 1 से 20, अभी लल्लू है, बस देखते जाओ, ठीक है ना। अब ये दोनों में सिग्मा क्या होगा, इम्पोज। तो ये क्या हो गया अपने पास 4 टाइम्स R स्क्वायर 1 से 20 और माइनस 1 से 20, ठीक है ना। अब देखो तो 4 और अब देखो सिग्मा R स्क्वायर फॉर्मूला क्या है, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। बोल रहे हैं n, लिखेंगे 20, तो क्या बोलेंगे जरा देखना, एक बार देखो सब लोग, देखो n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6 और माइनस ये तो सीधा 20, ठीक है ना, जो भी आ जाए, ठीक है। अब देखो, अब जैसे देखो फास्ट फास्ट देखते जाते हैं, जैसे मैंने कहा क्वेश्चन फाइंड S इक्वल्स टू, देखो 2 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर अप टू 12 टर्म्स। अब सोचो ये सीरीज नोन नहीं है, लेकिन पैटर्न दिख रहा है। क्या पैटर्न दिख रहा है, एपी के टर्म्स का स्क्वायर है ना। तो तुरंत यहां पे हम इसका RH टर्म देखेंगे। तो RH टर्म कैसे निकालोगे इसका, तो 2 5 8 वाली एपी का RH टर्म का स्क्वायर। तो देखो 2 प्लस R माइनस 1 और इंटू कॉमन डिफरेंस 3 का होल स्क्वायर। नहीं तो ये क्या है, बोलो ये क्या है, ये है 3R माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये प्रोसीड होके क्या आएगा, 9R स्क्वायर माइनस 6R और प्लस 1, यस और नो। अब कितनी डिग्री का पॉलिनोमियल है, 2 डिग्री का, कोई टेंशन ही नहीं। क्या हो गया, तो यहां पर देयरफॉर अब जो अपना S है वो एक्चुअली क्या है, सोचो T1 से लेकर T1 प्लस T2 प्लस T3 अप टू T12। अब इट इज एक्चुअली क्या, सिग्मा TR 1 से लेकर 12। अब TR को अगर वहां से उठाएंगे
तो 9r² माइनस 6r और +1 और 1 से 12 और ये फिर सिग्मा जाके तीनों में अप्लाई हो जाना है। तो सिग्मा जाके तीनों में अप्लाई हो जाना है तो देखो ये क्या हो गया, r = 1 से 12, 9 बाहर, सिग्मा r² माइनस 6 बाहर, सिग्मा r 1 से 12 और प्लस सिग्मा 1 से 12। अब देखो हर जगह फॉर्मूला है, बोलेंगे n, यहाँ लिख रहे होंगे क्या 12, तो क्या बोलेंगे यहाँ पर जरा देखना, 9 और n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6 है ना, और माइनस 6। अब सिग्मा r का मतलब n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 12। ठीक है, जो भी आ जाए आंसर तो देख लेना। ठीक है, हम तो मेन तरीकों पे कमांड कर रहे हैं, ठीक है ना। लिखो, कह रहा है फाइंड s इक्वल्स टू, अरे बात नहीं, n क्यूब 1 क्यूब अपॉन 1 प्लस 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब अपॉन 1 प्लस 2, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अपॉन, अरे बात नहीं, 1 प्लस 2 प्लस 3, ठीक है ना। इस तरह की सीरीज अप टू 10 टर्म्स जोड़ना है ना। अब फिर से कह रहा हूं, सीरीज है मतलब पैटर्न है, सीरीज है मतलब पैटर्न है। तो यहां पैटर्न क्या दिख रहा है, हर बार एक टर्म बढ़ जा रहे हैं और वो भी क्यूब में, ऊपर क्यूब में और नीचे नॉर्मल, है ना। तो आप सोचो यहां पर, अच्छा हमें नॉन सीरीज ये नहीं दिख रही, कहानी क्या आगे बढ़ी है, जैसे ही नॉन सीरीज ना दिखे और पैटर्न ऑब्जर्व हो रहा है तो आप RH टर्म पकड़िए, क्या कह रहा है। तो यहां RH टर्म इसका कैसा दिखे, इसमें एकदम ऑब्जर्वेशन साउंड होना चाहिए। RH टर्म यहां कैसा दिख रहा है, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अप टू r क्यूब और अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू r, ठीक है ना। अब इसको देखते हैं कि ये क्या है, जब तक ये r की पॉलिनोमियल दिख रही है तब तक काम अपना होता जाए, ठीक है ना। तो यहां देखो ये ऊपर तो फॉर्मूला है ना, क्या होता है, r इंटू r प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, और नीचे ये फॉर्मूला क्या है, r इंटू r प्लस 1/2, है ना। ये तो एक पावर कट गया, और ये क्या लिखा हुआ है, r इंटू r प्लस 1/2। वंस अगेन कितने डिग्री का पॉलिनोमियल, 2 डिग्री का, है ना। फिर अपना काम हो गया, क्या होगा, तो अब अगर हमें s चाहिए तो s इज एक्चुअली सिग्मा TR 1 से लेकर 10 तक, ठीक है ना। तो अब यहां से देखो हाफ, ये क्या हो जाए, हाफ तो बाहर आ जाएगा, 1 से 10 और अंदर क्या है, r² प्लस r, है कि नहीं। अब ये दोनों में जाके इंपोज हो जाएगा, तो दोनों में जाके इंपोज हो जाएगा, तो ये हुआ हाफ, और देखो 1 से 10 सिग्मा r² प्लस 1 से 10 सिग्मा r, और देखो अब सिग्मा r² n की जगह क्या बोलेंगे, 10, तो ये हो गया n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6 और प्लस n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, जो भी आ जाए सिंप्लीफाई होके, ठीक है। अब देखो बातें देखो, फिर नेक्स्ट है, आपको कह रहा है फाइंड, ध्यान देना, फाइंड s इक्वल्स टू, देखो इस बार सिग्मा के अंदर सिग्मा है, ठीक है ना। यहां मैंने लिखा सिग्मा k, ठीक है ना, और ये 1 से i,
ठीक है, और फिर मैं बाहर लिखता हूं i 1 से 10। अब ये एक क्वेश्चन है ना, डरने की बात बिल्कुल ही नहीं। बेसिकली ये 2 बार सिग्मा सिंप्लीफाई होगा, ठीक है ना। क्या होगा, पहली बार में गौर करो ये निपटेगा नहीं, तो सिग्मा के 1 से i का मतलब i नेचुरल नंबर्स का सम कितना हो जाएगा, i इंटू आई प्लस 1/2। तो अगले स्टेप में ये क्या दिखेगा पता है, i 1 से 10 और i इंटू आई प्लस 1/2। देखा जाए तो ये बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन है नहीं, मतलब ये बेसिकली क्या हो गया, हाफ टाइम्स और सिग्मा i इक्वल टू 1 से 10, बात नहीं, आई स्क्वायर प्लस आई क्या हो जाएगा, ये तो मैं वही रिजल्ट यूज कर लेता हूँ, हाफ सिग्मा आई स्क्वायर आएगा तो ये 10 इंटू 11 इंटू 21/6 और प्लस सिग्मा आई आएगा तो 10 इंटू 11/2। अब यहीं पे इसको कर देते हैं 3 बार का सिग्मा, ठीक है ना। तो क्या होगा इस बार, देखो कह रहा है फाइंड, बात नहीं, s इक्वल टू सिग्मा के अंदर सिग्मा के अंदर सिग्मा और यहां से सिग्मा के इक्वल टू 1 से j, फिर अरे बात नहीं, j इक्वल टू 1 से i और i इक्वल टू 1 से 10। अब ये सवाल, ठीक है ना, तो कोई बात नहीं, 3 बार में रिजॉल्व होगा। क्या, पहली बार में इस पे अटैक करते हैं, तो ये हमें क्या फील करा रहा है, 1 से लेकर j तक के नेचुरल नंबर्स का सम। अब 1 से लेकर j तक के नेचुरल नंबर्स क्या हो जाएंगे, j इंटू j प्लस 1/2। तो देखो हम यहां से अगर देखा जाए तो k इक्वल टू 1 से j को लिख सकते हैं क्या, सिग्मा k को लिख सकते हैं j इंटू j प्लस 1/2। तो इसका मतलब हम इसको क्या लिख पाएंगे, मतलब k इक्वल टू 1 से j k और j इक्वल टू 1 से i। तो देखना जरा, j इक्वल टू 1 से i और ये पार्ट तो हम रिजॉल्व कर चुके हैं, कितना, j इंटू यस और नो, j प्लस 1/2, ठीक है ना। अब ये इसका मतलब हाफ और अंदर क्या है, j स्क्वायर प्लस j और j इक्वल टू 1 से i। अब ये सिग्मा दोनों में जाके क्या हो जाएगा, इम्पोज। तो सिग्मा j स्क्वायर क्या फील कराएगा, जरा देखना, सिग्मा j स्क्वायर क्या फील कराएगा, i इंटू आई प्लस 1 इंटू 2i प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। कोई नहीं समझा तो बात बताओ, दोनों में सेपरेटली सिग्मा डाल रहे हैं, ठीक है ना। और उसी के साथ सिग्मा j क्या होगा, i इंटू आई प्लस 1/2, ठीक है ना। तो यहां से अगर देखा जाए तो पहली बात तो i इंटू आई प्लस 1 कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है ना। क्या, हाँ छोड़ो कोई बात नहीं, मैं अल्टीमेटली मुझे वो क्यूबिक सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो मैं एक काम करता हूं, इनका एलसीएम 6, तो एलसीएम 6 तो बाहर आके क्या हो जाएंगे 1/12। और देखो यहाँ क्या हो गया, ये i इंटू इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो तो 2i स्क्वायर प्लस i प्लस 2i 3i और प्लस 1, और यहाँ पर 6 निकाले थे तो कितना आएगा 3, बोलो, तो 3i स्क्वायर प्लस i, ठीक है। तो ये अपने पास सिंप्लीफाई होके क्या आ गया 1/12 और 2i क्यूब, है ना, और प्लस यहां से 3i स्क्वायर और प्लस 3i स्क्वायर कितना हो गया 6i स्क्वायर और प्लस i प्लस 3i कितना हो गया प्लस 4i। बोलो है ना, सर तो हम 4 बार सिग्मा लगाएंगे तो 4 डिग्री आ जाए, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। अब अपने को जब भी इस पर फ्रेम होगा क्वेश्चन तो यूज 3 तक का ही करना है, वो जानबूझ के ऐसा फ्रेम होगा, ठीक है ना। अब देखो यहां से एक 2 निकल के काट दो, तो फाइनली हम कहां पहुंचे 1/6 i क्यूब
प्लस 3i स्क्वायर और प्लस 2i। अब ये बताओ i की कितने डिग्री की पॉलिनॉमियल है? 3 डिग्री। अब देखो हम 2 तक का रिजॉल्व कर चुके हैं, तो s एक्चुअली क्या होगा? i इक्वल्स टू 1 से 10, बोलो, और यही वाला पार्ट, हाँ या ना? ये पार्ट इस सिग्मा के अंदर आएगा, तो क्या हो जाएगा ये अपने पास? i क्यूब प्लस 3i स्क्वायर प्लस 2i और बाहर 6 ले लेते हैं, तो s इक्वल्स टू क्या हो गया? अब ये फिर वही पुरानी कहानी, ठीक है ना? क्या हो जाएगा? तो जरा देखो ये सब में क्या अब इसको हर जगह बार बार इंपोज करने की जरूरत है क्या? ये तो माइंड में फील होगा। देखो कैसे माइंड में फील होगा, सुनना। 1/6 फर्स्ट में गया तो सिग्मा आई क्यूब, फॉर्मूला क्या बनेगा? n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 का। फिर सेकंड में गया तो देखो देखो यहाँ पहले तो 3 बाहर और सिग्मा आई स्क्वायर, तो सिग्मा आई स्क्वायर क्या हो जाएगा? n इंटू n प्लस 1 6, ठीक है ना? और फिर थर्ड में 2 बाहर और सिग्मा आई क्या हो गया? n इंटू। कितने लोग एकदम कॉन्फिडेंट? बढ़िया। इसी को फॉर्म बदल के अब अप्लाई कर रहे हैं। जैसे एक क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन है, लेट Sn इक्वल्स टू सिग्मा टी आर, अरे बात नहीं, r इक्वल्स टू 1 से लेकर n तक, ठीक है ना? सिग्मा टी आर r इक्वल्स टू 1 से लेकर n तक, और ये Sn अपना गिवन है एज अ फंक्शन ऑफ n विच इज 2n स्क्वायर प्लस 3n, है ना? तो कह रहा है फाइंड सिग्मा टी आर स्क्वायर 1 से लेकर 10 तक। चलो देखो, जैसे ही हमें Sn n का फंक्शन दिखा, है ना, बात नहीं, देखते हैं, Sn n का फंक्शन दिखा तो हम Tn को कह सकते हैं Sn n टर्म्स के जोड़ में से अगर आप n-1 टर्म्स का जोड़ घटा रहे हो तो आप nth टर्म ही तो बचा रहे हो, है ना? तो यहां से Sn का मतलब क्या हो गया? 2n स्क्वायर प्लस 3n, और माइनस Sn-1 का मतलब क्या हो गया? प्लस 3n-1। अब देखो इसमें से 2n स्क्वायर गया, 3n गया, और यहाँ का -4n, ये हो गया +4n, ठीक है ना? और देखो यहाँ से +4 और -3 यानी कि +4 और -3 यानी कि 1, तो 4n - 1, बोलो है ना? ठीक है ना? देखो क्या हो जाएगा, सही किया ना? हाँ सॉरी, ठीक है। ये अपने पास क्या है? यहां से अपने पास +2 और -3, -1 माइनस +1, 4n + 1, हाँ? रुको ना, तो अब ये nth टर्म निकल चुका है, लेकिन आपसे पूछा क्या है? एक नई सीरीज जो कि क्या है? r = 1 से 10 और tr², जहां tr क्या है? 4r + 1। तो आप देखो आपको पूछा क्या है? tr का स्क्वायर, यानी कि 4r + 1 का स्क्वायर। अब ये क्या लिखा हुआ है? ये 16r² प्लस 8r और +1, ठीक है ना? तो अब अगर हम इस गोले को कुछ मान लें E, तो E क्या होगा? तो देयरफॉर E को हम क्या बोल पाएंगे? E = R = 1 से 10 और tr² मीन्स R = 1 से 10 और 16r² प्लस 8r + 1, ठीक है ना? और सब में सेपरेटली सिग्मा को इम्पोज कर देते हैं, तो ये क्या आ जाएगा अपने पास? सीधा ही लिखता हूं जवाब,
देखो फर्स्ट में जब इम्पोज होगा तो 16 आ गया बाहर और अंदर सिग्मा आर स्क्वायर है ना, और n को क्या यूज करें 10, तो क्या बोलेंगे n इंटू n प्लस 1 n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6 प्लस 8 और सिग्मा आर क्या हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 और प्लस सिग्मा 1 हो जाएगा 10। कितने लोग यहां तक पूरे करेक्ट हो? ठीक है। अब देखो, अब इसी को अलग अलग तरीके से और अप्लाई करते हैं। जैसे मैंने कहा फाइंड s इक्वस टू बात नहीं 11 क्यूब प्लस 12 क्यूब प्लस 13 क्यूब अप टू 20 क्यूब। अरे बात नहीं, 11 क्यूब प्लस 12 क्यूब प्लस 13 क्यूब अप टू 20 क्यूब। अब देखो, अब यहां थोड़ी थोड़ी कहानी बदलेगी। हाँ हाँ, अरे हाँ, सॉरी ये गलत कर दिया है। 16 इंटू है, अरे करेक्शन कर लो, मैंने बाई मिस्टेक वहां कर दिया। ठीक है ना, मैंने फाइनल वैल्यू कहीं नहीं निकाली है, वो तो आप निकाल सकते हो, ये तो बस हम तरीके सीख रहे हैं। अब देखो यहां पर लास्ट रो बात नहीं, कहानी कैसे चल रही है कि नॉन सीरीज नहीं है तो आर एच टर्म लिखिए, तो वो कहानी तो यहां भी लागू होती है कि भाई इसका आर एच टर्म लिखो, है ना। तो आप इसका आर एच टर्म लिखने तो क्या लिखोगे 11 प्लस आर माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस 1 और उसका क्यूब, है ना। आपने अपना काम बढ़ा लिया, है ना, जबकि आपके पास क्यूब के सम का प्रॉपर एक फॉर्मूला है ना। ठीक है, तो आप सोचो ये जो s है इसको मजे से लिखा जा सकता है सिग्मा आर क्यूब r इक्वल्स टू 1 से 20 माइनस सिग्मा आर क्यूब, बोलो हाँ है ना, दोनों जगह फॉर्मूला लगे। समझ गया मेरी बात? तो ये अब धीरे धीरे अब स्मार्टनेस लेके आएंगे, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे फर्स्ट के लिए क्या हो जाएगा जरा देखो, तो n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर और माइनस n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखो जैसे मैंने कहा फाइंड s इक्वल्स टू 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर अप टू 49 स्क्वायर माइनस 50 स्क्वायर, ठीक है। अब देखो पहला थॉट आता है कि सेपरेट कर लेते हैं सारे प्लस वाले को और सारे माइनस। कितने लोगों को ये थॉट आया? अब के बाद नहीं आना चाहिए, ठीक है। ये यूजुअली अच्छा थॉट नहीं होगा, इससे बेहतर तरीके अपने पास होंगे, ठीक है ना। तो देखो इसका जो एक्चुअल तरीका होता है, जो कहीं भी काम आ जाए वो तरीका होता है। जरा देखना, मैं लिखता हूं यहां पे, मैं इसको यहां लिख सकता हूं, सोच के देखो, ध्यान से देखना। मैं s को लिख सकता हूं सिग्मा आर स्क्वायर 1 से लेकर 50, ठीक है ना। में ध्यान दो में अगर मैं सिग्मा 2r स्क्वायर 1 से 25 2 टाइम्स घटा दूं, नहीं समझ आए? चलो छोड़ो, सिग्मा में डर रहे हो इसलिए नहीं समझ आ रहा। जरा देखना, मैं इस s को लिखता हूं, सुना, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 49 स्क्वायर प्लस 50 स्क्वायर, है ना। और इसमें मैंने 2 टाइम्स घटा दिया, 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, अभी भी नहीं समझे? 50 स्क्वायर। तो अगर आप इस लगातार सम में से इवन वाले सम को 2 टाइम्स घटा दो तो अपने आप इवन के आगे कैसा साइन आ जाएगा? माइनस साइन आ जाएगा। यस और नो? ठीक है। अब इसका फायदा क्या हुआ? दोनों जगह फॉर्मूला कामयाब है। कैसे?
तो यहां तो फॉर्मूला कामयाब है ही, ठीक है ना। ये अपने पास क्या हो जाएगा बताओ, n इंटू यानी कि 50 इंटू और देखो इसमें से आप एक 2 स्क्वायर बाहर निकालो, तो 2 इंटू 2 स्क्वायर, अंदर क्या रहा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अप टू 25 स्क्वायर, और ये भी तो फॉर्मूला आपको आता है नहीं। तो आप यहां पर अरे बात नहीं, 50 इंटू 51 इंटू 101 अपॉन 6 और माइनस 8 टाइम्स, और अब ये फॉर्मूला लग जाएगा 25 का, क्या हो जाएगा तो 25 इंटू 26 इंटू अपॉन 6, जो भी आ जाए, है ना। बट इस क्वेश्चन का अपने पास एक बहुत मजेदार तरीका अवेलेबल है। ये था फर्स्ट मेथड जो कि जनरल मेथड है, ठीक है। अब हम सेकेंड मेथड की बात करते हैं। सेकेंड मेथड, तो ये जो s है ना, क्या था 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर अप टू 49 स्क्वायर माइनस 50 स्क्वायर। मैं इनकी क्लबिंग कर लेता हूं, ठीक है। कितने लोग बात समझ चुके हो। और ये क्लबिंग करके इसको a प्लस बी इंटू ए माइनस बी कर देता हूं, है ना। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो जरा देखो 1 माइनस 2 इंटू 1 प्लस 2 प्लस 3 माइनस 4 इंटू 3 प्लस 4, ऐसे ही होता होता 49 माइनस 50 और इंटू 49 प्लस 50। अब देखो जितने स्टार्ट के ब्रैकेट हैं सबकी वैल्यू -1 है, तो -1 बाहर आ गई, और ये क्या लिखा हुआ है तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 अप टू 49। अब ये तो लल्लू सवाल है, तो ज़्यादा बेटर कौन हुआ, है ना। तो अपने मन में आ रहा है कि सर पहले तो यही बता देते, ये ज़्यादा अच्छा है क्या, माइनस, और ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है 50 इंटू। बट अब ज़रा सोचो, अगर मैं आपको यही क्वेश्चन दूं s इक्वल्स टू, बात नहीं, 1 क्यूब माइनस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब माइनस 4 क्यूब, ऐसे ही होता होता ये 19 क्यूब माइनस 20 क्यूब। अब बोलो, यहाँ सेकेंड मेथड किसी काम का नहीं है, वहाँ तो इसलिए फ़ायदा कर गया क्योंकि सारा डिफरेंस -1 हो गया और बाकी चीज़ सीरीज बन गई, ठीक है ना। तो यहाँ फिर कामयाब कौन सा, फर्स्ट तो जनरल तरीका हुआ ना। तो फर्स्ट यहाँ पर क्या फील हो रहा है देखो, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अप टू 19 क्यूब प्लस, में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 2 टाइम्स क्या 2 क्यूब प्लस 4 क्यूब अप टू 20 क्यूब। अब यहाँ तो ये फॉर्मूला हो गया n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, और इन सब में से क्या कॉमन हो गया 2 क्यूब, तो 2 क्यूब कॉमन हो गया, तो 2 इंटू 2 क्यूब 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब अप टू 10 क्यूब। तो यहाँ से ये हो जाएगा 20 इंटू 21/2 का स्क्वायर और माइनस 16 टाइम्स, और यहाँ कितने का फॉर्मूला लेगा 10 का, क्या हो जाएगा तो 16 इंटू 10 इंटू 11 का होल स्क्वायर, ठीक है ना।